नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है डियान। और ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों, जिसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विश जी। ये जो लड़की थी दोस्तों, जब से इसको समझ आई, तकरीबन वो ये कहते हैं कि 17 साल के बाद उसको फिर बार बार एक होता है ना कि अंदर से ही कुछ पछतावा होता ही रहता था कि वो कुछ नहीं जीवन में कुछ कर पाई, या फिर उसके जीवन में सारे लोगों से उसके रिश्ते जो है वो टूट जाएंगे, उसके जीवन में वो कुछ भी नहीं कर पाई, या फिर उससे कुछ बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है क्या। तो इन सारी चीज़ों से वो थोड़ी सी दबी दबी रहती थी दोस्तों। उसको यही लगा कि एक 17-18 साल के लड़की जो है, उसके सामने करियर अभी बहुत बड़ा है, वो बहुत कुछ कर सकती है अपने जीवन में। लेकिन फिर भी उस उम्र में दोस्तों उसको ऐसी ही यादें या फिर कुछ ऐसी ही बातें लगती थी कि शायद उसने कुछ बुरा किया है, कुछ गुनाह किया है उसने, जैसे उसको कोई माफ़ी नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों वो बहुत ही परेशान थी। और एक वक्त ऐसा आया दोस्तों कि ये जब जैसे जैसे बढ़ती गई दोस्तों उसकी उम्र, वो ये जो डर था दोस्तों, वो उसके दिल में ऐसे ही बैठ गया। वो कम हुआ नहीं दोस्तों, उल्टा बढ़ गया दोस्तों। तो इस वजह से उसने ये सोचा कि उसके सामने कुछ ऐसे पल आए कि जहाँ पर उसको पॉसिबल था पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना। तब डॉक्टर ब्रायन विश जी के यहाँ पर जाकर उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया दोस्तों। जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पीछे गई, तब उसने ये देखा कि रेड इंडियंस, मतलब जो आदिवासी जैसे उस वक्त के जो लोग थे दोस्तों, उनके कबीले में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। और वो वक्त ऐसा था दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा सतर्क उनको रहना पड़ता था, क्योंकि बाकी के दूसरे कबीले वाले लोग आकर कभी भी उनको मार डाल सकते थे। और इनके जो पति थे दोस्तों, वो काम के सिलसिले में ज़्यादातर वो बाहर ही रहते थे, वो कभी कभार आते थे, बाकी के जो लोग होते उनके साथ वो जाते थे बाहर, और ये कुछ औरतें ही कभी कभी घर में रहती थी दोस्तों। तो एक बार उन्होंने क्या किया दोस्तों, उनका जो घर था उसके नीचे उन्होंने एक छोटा सा तहखाना बनाया था। वो तहखाना इसलिए बनाया गया था दोस्तों क्योंकि अगर कोई कबीले वाले आक्रमण करने के लिए वहाँ पर आए तो ये जाकर वहाँ पर छुप सके। तब ये एक बार क्या हुआ दोस्तों, ये अपने छोटे बेटे के साथ वहाँ पर थी घर में अकेली, और उसको बाद में पता चला कि दूसरे कबीले वालों ने आक्रमण कर दिया है। तो इस वजह से ये भागी भागी अपने बेटे को किस तरह से इसने उठाया, और ये उस तहखाने में छोटे से गई दोस्तों। और तहखाने में जब गई दोस्तों, तब ये शांत वहाँ पर बैठी थी, लेकिन जो बच्चा था वो बहुत ही डर गया। उसको पता ही नहीं चला कि एक छोटा सा बच्चा, तो आप समझ सकते हैं कि वो इतना डरा कि वो ज़ोर ज़ोर से दोस्तों रोने लगा। और इसको मतलब दिख रहा है कि सामने, मतलब उसके घर में वो दूसरे कबीले वाले लोग आकर देख रहे कि कोई यहाँ पर है क्या। वो उसको मार डालना चाहते थे, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा था, और ये नीचे अंदर छुपे थे दोस्तों तहखाने में। और वो जो लड़की थी, वो जो औरत थी दोस्तों, उसने अपने बेटे को, वो रो रहा था ज़ोर ज़ोर से, इसके वजह से उसने उसके मुंह पर हाथ रखा, और उसका सारा जो ध्यान था दोस्तों, वो कबीले वाले कब जाते हैं इस पर था। कुछ वक्त हो गया दोस्तों, और उसके बाद वो गए वहाँ से, और तब इसने मतलब सांस छोड़ी कि हाँ भाई अब छूट गए। और उसने जब दोस्तों बेटे के मुँह से हाथ निकाला, तब उसने ये देखा कि उसने सिर्फ मुंह पर हाथ नहीं रखा था, उसने उसके मुंह के और नाक के ऐसे हाथ रखा था दोस्तों। और इस वजह से दोस्तों उसका जो बेटा था वो इस दुनिया से चला गया। ये जो दुख आप समझ सकते हैं दोस्तों, अपने बेटे का इस तरह से जाना, और वो अपनी गलती की वजह से, तो माँ को कितना दुख होगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों वो इतनी टेंशन में आई। लेकिन बाकी के लोगों ने वगैरह, किसके पति ने भी दोस्तों उसको ज़रा भी दोष नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि बहुत ही बुरा ये समय था, बहुत ही बुरी घटना थी उनके सामने, और उसने अपने बेटे को बचाने के लिए और उन दोनों की जान बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की। लेकिन सबसे ज़्यादा दोष उसने खुद को ही दिया दोस्तों कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद दोस्तों उसको और भी 3 बच्चे हुए, और उनको भी बहुत ही अच्छे से उसने संभाला। उस जीवन में दोस्तों उसके बहुत ही पोती पोतियाँ भी हुई थी दोस्तों। तो लेकिन फिर भी ये जो उसके मन में जो दुख था, या फिर जो अपराधी भावना थी अपराध की, वो तब तक भी नहीं गई। और उसने यही कहा कि उस पूरी ज़िंदगी में, बहुत बड़ी ज़िंदगी उसमें उसको मिली, लेकिन पूरी ज़िंदगी में अपने आप को वो दोषी देती रही कि उसने इतना बड़ा काम कैसे किया, इतना बड़ा इतनी बड़ी चीज़ उसके हाथ से कैसे हो गई दोस्तों। और वही जो डर था उसके मन में बैठा हुआ, वो आज के जीवन में भी वैसे ही बैठा था। लेकिन इस जीवन में दोस्तों उसने ये सीखा कि उस जीवन में उसके हाथ से जो भी चीज़ें हुई थी वो अनजाने में हुई थी, उसने जानबूझकर नहीं की थी। और उसने यही सोचा कि उसके सामने बाद में जो पल आए उसमें बहुत ही अच्छे से उसने अपनी एक भूमिका निभाई थी। इस वजह से उसने यही कहा कि अगर ऐसी कोई चीज़ आती है जहाँ पर हम अनजाने में किसी का बुरा करते, तो आप ज़्यादा अपने आप को भी पश्चाताप ना करना, अगर हो सके तो उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करना। लेकिन अगर उन सारी चीज़ों से हम बाहर ही नहीं निकल सकते, या फिर हमारा पश्चाताप का अगर कोई फ़ायदा भी नहीं ऐसे वक्त में होता, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करना। बार बार अपने जीवन में अपने आप को इस तरह से दोष ना देना जिससे आपकी ज़िंदगी भी आप ठीक तरह से ना जी पाए। तो
उस लड़की ने हमसे यही कहा है दोस्तों कि इस तरह से हमें जीने की कोशिश करनी होगी, हमें अपने आप को बार बार दोष नहीं देना होगा। और उसको भी पता चला कि अपने रोज़ के जीवन में वो अपने आप को क्यों दोष देती थी, क्योंकि एक जीवन में उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था और उसका जो पश्चाताप है वो, या फिर वो अपने आप को ही सारे जीवन में दोष देती रही। और इस जीवन में भी वो थोड़ी बहुत भावना उसके मन में थी। और इस जीवन में दोस्तों डियान ने यही सोचा कि वो आगे कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे हमेशा के लिए उसको पश्चाताप हो सके। और हम सभी भी को यही मैसेज उसने दिया है दोस्तों कि हमारे जीवन में हमें अच्छे निर्णय लेके आगे बढ़ना होगा। अगर अनजाने में कोई चीज़ हमसे होती है तो हमें दिल से उस इंसान को भी, मतलब होता है ना कि खुद को भी माफ़ करना होगा। और अगर किसी ने हमारा भी कुछ बुरा किया है तो हमें भी दिल से उसको माफ़ कर देना होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। अगर कोई जानबूझ के हमारा बुरा करता है तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी, लेकिन अच्छा यही है कि हम दिल से उसको माफ़ कर दें। या फिर हमसे भी अगर कोई चीज़ पुरानी कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो हमें भी बार बार याद आती है कि मैंने किसी के साथ ऐसा क्यों किया, तो आप भी आगे बढ़िए, अगर हो सके तो उससे माफ़ी मांगिए। लेकिन इस पश्चाताप में हमें झूल से नहीं रहना है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारी आगे की भी ज़िंदगी हम थोड़ा सा खुलकर नहीं जी पाएंगे। तो यही चीज़ सिखाती है ये डियान की कहानी दोस्तों। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।